Veins are blood vessels containing blood flowing to the heart, while arteries have blood flowing from the heart. The blue is representative of blood vessels containing deoxygenated blood, while the red blood vessels have oxygenated blood fresh from the lungs. Now, let's follow the path of the blood through the heart. The superior vena cava receives blood from the head, neck, upper limbs, and chest. Meanwhile, the inferior vena cava receives blood from the trunk, viscera, and lower limbs. Both the superior and inferior vena cava end up in the right atrium, one of the 4 chambers of the heart. The heart not only has 4 chambers, it also has 4 valves. The purpose of the valves is to keep blood moving in the right direction and not flow backwards. Blood exits the right atrium through the tricuspid valve, so called because it has 3 flaps, and enters the right ventricle. The blood exits the right ventricle through the pulmonary valve and enters the pulmonary artery. Again, it is an artery because blood is flowing away from the heart, but it is blue because it lacks oxygen. The pulmonary artery then splits into the left and right pulmonary arteries, which go to each respective lung. In the lungs, gas exchange occurs. The blood discards carbon dioxide and picks up oxygen. Now, blood comes back from the lungs through the pulmonary veins, entering the left atrium. Next, the blood is pumped into the left ventricle through the mitral or bicuspid valve. Finally, the oxygenated blood leaves the left ventricle through the aortic semilunar valve, entering the aortic. दिल का काम पूरे जिस्म में खून पंप करना है ताकि ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाए जा सकें, लेकिन दिल के पट्टों को भी अपना काम जारी रखने के लिए खून की फराहमी की जरूरत होती है। ये खून छोटी नालियों के जरिए सफर करता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। यही वो आर्टरीज हैं जो दिल के पट्टों को खून फराहम करती हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर पालॉक जुमा हो जाए तो खून का गुजरना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। पालॉक एक गाढ़ा और चुप-छपा मादा है जो दर्ज ज़ैयल चीजों पर मुश्तमिल होता है। चर्बी, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम और दीगर ऐसे मादे जो कई सालों के दौरान आर्टरी की अंदरूनी दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता जिल्मा होते रहते हैं। ये दीवार से चिपक जाता है और आर्टरी के रास्ते को तीदीन कर देता है, जिसके नतीजे में खून के गुजरने के लिए जगह कम रह जाती है। इंतहाई शदीद जिस्मानी काम के दौरान दिल तेजी से धड़कता है और खून को ऐसी आर्टरी के जरिए जोर से आगे धकेलता है जो पहले ही तंग हो चुकी होती है। इस दबाव के तहत पिलाक में दरार पड़ सकती है और आर्टरी की अंदरूनी तह फट सकती है। जिस्म इस सूरत-ए-हाल पर ऐसा रद्दअमल जाहिर करता है जैसे कोई इंजरी हुई हो और इस जगह को बंद करने के लिए तेजी से खून का लोथड़ा कलाट बना देता है। लेकिन मसले को हल करने की बजाय ये लोथड़ा इस आर्टरी को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है जो पहले ही खतरनाक हद तक तंग हो चुकी थी। जब ऐसा होता है तो दिल के पट्टों के एक हिस्से की खून की फराहमी मुनक़िता हो जाती है। खून न मिलने की वजह से उसे मतलूबा ऑक्सीजन नहीं मिलती और दिल के पट्टों के सेल्स मरने लगते हैं। यही हार्ट अटैक है, दिल का दरा पड़ने की अलामात। इस लम्हे दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हद तक शदीद हो सकता है। बहुत से लोग उसे सीने पर पड़ने वाले शदीद दबाव से ताबीर करते हैं, गोया कोई चीज सीने को इतनी सख्ती से भैंच रही हो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। दर्द इतना शदीद हो सकता है कि इंसान फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़े। तिबी अमल दखल, स्टेंट लगाना। दिल के पट्टों के इस हिस्से को बचाने के लिए जो नाकारा हो रहा हो, डॉक्टरों को बंद आर्टरी को जिल्द अज जिल्द खोलना होता है। वो ये अमल कलाई या रान के ऊपरी हिस्से गरवइन में मौजूद खून की नाली के जरिए एक इंतहाई बारीक और नरम नाली, जिसे कैथीटर कहा जाता है, दाखिल करके और उसे दिल तक पहुंचाकर अंजाम देते हैं। A flexible tube called a catheter will be advanced over the wire to your coronary arteries. The progress of the procedure will be checked with an X-ray device called a fluoroscope. At this point, your doctor will remove the guide wire. Then, the doctor will move the tip of the catheter just inside the coronary artery to be examined. A special dye will be injected into the artery. This allows your doctor to view it better with a fluoroscope. The dye will make any blockages in the artery stand out. If a significant blockage is found, your doctor will insert a guide wire into the artery. इस कैथीटर के साथ हवा से खाली एक नन्हा सा गौबारा और धात की जाली से बनी एक छोटी सी नाली, जिसे स्टेंट कहा जाता है, मुंसलिक होती है। जब कैथीटर बंद हिस्से तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर गुब्बारे को हवा भरकर फैलाते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, ये स्टेंट को खोल देता है और खून के कलाट और चिकनाई के मादे यानी पिलाक को आर्टरी की दीवार के साथ दबाकर चिपका देता है, जिससे आर्टरी के बीच में खून के दोबारा बहने के लिए जगह बन जाती है। स्टेंट का मजबूत धाती ढांचा अपनी जगह पर कायम रहता है ताकि आर्टरी खली रहे और दोबारा बंद ना हो। इसके बाद गुब्बारा निकाल लिया जाता है, लेकिन स्टेंट एक मुस्तकिल सहारे के तौर पर वहीं मौजूद रहता है। A wire mesh tube, called a stent, may be placed in the treated area. The stent helps keep the coronary artery open. Your doctor will choose the proper size stent,
which is compressed over a balloon. बहाली और असरात। इसके बाद खून तेजी से दिल के पट्टों की तरफ वापस बहने लगता है, ऑक्सीजन उन टिश्यूज तक दोबारा पहुंच जाती है जो इससे महरूम हो रहे थे, और वो से जो मरने के करीब थे, इन्हें बचाया जा सकता है। आर्टरी जितनी जल्दी खोली जाए, दिल का पट्टा इतनी ही ज्यादा मिकदार में महफूज रह सकता है। यही वजह है कि जल्द स्टेंट लगाने से मुस्तकिल नुकसान और बेहतर बहाली के दरमियान बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। The left coronary artery is short, but it is extremely powerful. It divides very quickly into two major branches, the left anterior descending artery and the left circumflex artery. Now focus on the LAD, because this one matters. The LAD runs down the front of the heart, in the anterior interventricular groove, clearly. LAD equals front of the heart and septum. Say it again mentally. LAD equals front and septum. Now let us move to the second branch, the left circumflex artery. The left circumflex artery moves sideways around the left border of the heart. It sits in the left atrioventricular groove. It supplies the lateral wall of the left ventricle. Here is an interesting fact. The lateral wall is often silent.